वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की है। हुकूमत ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपोजिशन का फोकस मुल्की मफाद नहीं, मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है। हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी ज़रा इस्तेमाल में लाएगी। मईशत से मुतालिक फैसलों के समरात आना शुरू हो गए। अब पूरी तवज्जो बेहतर मुआशी अशारियों के समरात आवाम तक पहुँचाने पर है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ जैसे ही सेहतयाब होंगे और डॉक्टर्स ने इजाजत दी तो वो वापस आएंगे। मुस्लिम लीग के साथ रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा कि तब्दीली सरकार 2 साल में नवाज शरीफ के 3 अदवार से ज्यादा कर्ज ले चुकी है, फिर भी लोग एक वक्त की रोटी और पुराने पाकिस्तान को तरस रहे हैं। चीनी 100 रुपए से महंगी हो चुकी, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं बंद कर दी गईं, दवाएं महंगी भी कर दी गईं। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, जब हमने हुकूमत छोड़ी तो गर्दिशी कर्जा 1026 अरब रुपए था, आज गर्दिशी कर्जा 2200 अरब रुपए है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कश्मीर में कत्लेआम खारिजा पॉलिसी की नाकामी है। मलेशिया के मामले पर सऊदी अरब और मलेशिया दोनों को नाराज कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, बैरूनी कर्जे लेकर करंट अकाउंट खसारा मुस्तकबिल के लिए बढ़ा रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि 2 साल में हर मजबूत इदारे को कमजोर कर दिया गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि रेलवे का खसारा 13 से 14 अरब रुपए बढ़ चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि मुल्क में मुआशी, तालीमी और जो भी तबाही आई उनकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत वाले हैं। इन लोगों ने हमेशा हुकूमत करके आवाम का खून चूसा है। वज़ीर आज़म ने जो इक़दाम किए वो गरीबों की बेहतरी के लिए किए। जो बिजली महंगी हुई और जो होगी वो इनके अपने मुआहिदों की वजह से हुई है। मुल्क के मुस्तकबिल को गिरवी रखवा कर मुआहदे किए गए। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए मौजूदा वसाइल में रहकर काम कर रही है। वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अज़हर ने कहा कि हमने आकर 10 अरब डॉलर के कर्जे वापस किए। नून लीग से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने मुल्क को खसारे पर लाने के लिए कितनी मेहनत की थी। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर कोई तहकीकात करना चाहे तो 100 दफा कर ले। फवाद चौधरी डॉक्टर नहीं हैं, उनके लिए मेडिकल रिपोर्ट को समझना मुश्किल होगा। इंसानी बुनियादों पर मेडिकल बोर्ड ने बाज़ टेस्ट बाहर से कराने की सिफारिश की थी। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ की रवानगी सियासी दबाव की वजह से हुई थी। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा है कि मुल्क को लूटने वाले वाजिबुल कत्ल हैं। इतना जुल्म, चंगेज़ और हलाक उन्हें नहीं किया जितना इन 2 जमातों ने मुल्क में किया। ऑपोजिशन जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये दहशतगर्द हुकूमत है। माफिया इस वक्त काबीना में दाएं और बाएं हैं। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने कहा कि गुलाम सरवर खान तो इस अरसे में खुद भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, तो क्या वो खुद को वाजिबुल कत्ल करार दे रहे हैं? एक अनइलेक्टेड किराए के वजीर को बुलाकर यहाँ पर पूरे हाउस की तस्दीक की गई। आप अपने इस पे कर ले प्लीज। पूरे हाउस की तस्दीक की गई। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर इल्जामात लगाए गए, नाम लेकर। चोर आपका बाप है। प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज नो कमेंट्स, प्लीज। कौमी असेंबली इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी के खिताब के दौरान चोर चोर के नारे। शाहिद खाकान भी गुस्से में आ गए। स्पीकर असद कैसर और शाहिद खाकान में भी तल्ख कलामी। शाहिद खाकान ने कहा कि स्पीकर शर्म करें, हुकूमती अरकान को तनकीद से रोकें। असद कैसर ने कहा कि अपनी जुबान दुरुस्त करें, आप वज़ीर आज़म रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का शाहिद खाकान से माफी मांगने का मुतालबा। शाहिद खाकान ने कहा कि पहले आप सच बोलें। आप बात भी नहीं कर रहे हो तो मेरा आप जी ना इस तरह जी। मेरे भाई, आप स्पीकर साहब, मैंने आपको मौका दिया है, मैंने आपको मौका दिया है। आप प्लीज 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 आपको भी जो है ना, आप अपना लैंग्वेज ठीक कर ले, अपना लैंग्वेज ठीक कर ले। आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, देखे हौसले से बात करें, हौसले से बात करें। आप उधर बैठ जाएं। कोई औरत खड़ी है ना? कोई औरत है? औरत कोई
अच्छा आप परेशान नहीं हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दीपालपुर की खातून वकील के वीडियो का नोटिस ले लिया। मुशीर अमूर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब पुलिस को वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और मुतासरा खातून की हर मुमकिन मदद की हिदायत की है। खातून वकील दीपालपुर कचहरी से लापता हुई थी। उनके बेटे की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। खातून वकील की बाजियाबी मेल्सी से हुई। तीन रोज पहले की बारिश से सुरजानी टाउन पानी पानी, मकानात डूब गए, मकीन बेआसरा हो गए, बिजली आज तक गायब, गैस बंद। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मुतासरा इलाकों में पानी के निकास तक बिजली की बहाली का काम नहीं हो सकता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 66 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने रात 12 बजे के बाद मजीद तेज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मेयर कराची वसीम अख्तर अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपदीदा। हुकूमत सिंध और वफाक को लिखे खतूत की फाइल उठाकर पटक दी। रंधी हुई आवाज में कहा, वजीर आला, गवर्नर, सदर और वजीर आजम सबको खत लिखे, किसी ने उनके एक खत का जवाब नहीं दिया। वजीर आला सिंध की तरक्की नहीं चाहते। लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह के बाद कराची को तबाह कर रहे हैं। वडेरा जहन के लोग बल्दियाती निज़ाम ही चाहते नहीं। मेयर ने दावा किया कि उनके पास 3 करोड़ अफराद का मैंडेट है, जो वजीर आला के मैंडेट से ज्यादा है। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध रोशन शेख सिंध हाई कोर्ट से गिरफ्तार। नैब ने कराची की 265 एकड़ अराजी की गैर कानूनी मुंतकिली के केस में जमानत मुस्तरद होने पर हिरासत में लिया। रोशन शेख गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 घंटे अदालत में बैठे रहे। अदालत ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त सुनने से ही इनकार कर दिया। साबिक DCO सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची लाला फजलुर रहमान, डायरेक्टर वाटर बोर्ड वसीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कौमी असम्बली ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई। बिल पर बहस के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। मुशीर एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर ने कहा कि किसी की ज़ात के लिए कानून साजी नहीं करेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नैब को ताला नहीं लगाना चाहते, नैब कानून को मुतवाज़न करना चाहते हैं। पंजाब के तालीमी इदारों में मॉर्निंग असेंबली नहीं होगी, मास्क पहनना लाजमी होगा। स्कूलों में साबुन और हैंड सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। तालीमी इदारे रोजाना की बुनियाद पर डिसइंफेक्ट किए जाएं। तलबा में 6 फुट का समाजी फासला लाजमी। तमाम तलबा का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। तालीमी इदारों में इंडोर गेम्स, झूले, खेलों की सरगर्मियों, सेमिनार्स, तकरीरी मुकाबलों और टूर्नामेंट्स कराने पर पाबंदी होगी। तालीमी इदारों के लिए SOPs का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर रखा है। हतमी फैसला सितंबर के पहले हफ्ते में होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि ऑपोजिशन सड़कों पर या बाजारों में आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में मुनीब फारूक से गुफ्तगू करते हुए उस्मान बुज़दार का कहना था कि तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्हें नैब की तरफ से बुलाए जाने पर कोई एतराज़ नहीं। कई बार पूछे जाने पर कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि वो ऐसा सोचते ही नहीं, उनके ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात प्रोग्राम आपस की बात में 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जबरी मजहब तब्दील करवाने वाले को 7 साल तक कैद, 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जबरी बैनुल मज़ाहिब शादी करवाने वाले को 10 साल तक सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र मजहबी अक़लियत की शादी करवाने वाले को 14 साल तक कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। सेनेट में मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बिल पेश कर दिया गया।
खातून सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ मजम्मती करारदाद सिंध असम्बली में पेश। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन शर्मिला फारूकी ने ऐवान में पेश की। शर्मिला फारूकी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने खातून सहाफ़ियों को इंसाफ की फराहमी के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। ये PTI का वतीरा बन चुका है, बात करें तो गाली पड़ती है। कराची के दाखिली और खारिजी रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला। सूबे में मदारिस तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर्ड किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के 16 निकात पर अमल दरामद की ब्रीफिंग। हाई कोर्ट से स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस के लिए अलग जज लगाने की दरख्वास्त का भी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने हयाताबाद में BRT के फीडर रूट्स पर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब के दौरान तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फाजिल इलाही का अपने ही वज़ीर ट्रांसपोर्ट पर भर्तियों का इल्ज़ाम। वज़ीर आला महमूद खान MPA फाजिल इलाही का इल्ज़ाम सुनकर मुस्कुरा कर रवाना हो गए। लाहौर में FIA साइबर क्राइम विंग ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप की खातून ऑफिसर को जिनसी तौर पर हिरासत करने के इल्जाम में पेट्रोल पंप के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर यह भी इल्जाम है कि उसने सोशल मीडिया पर काबिल एतराज वीडियोज और तस्वीर अपलोड की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त रास्ते पर वापस आ गई। सूरत हाल में बेहतरी, बरामदात की मुसलसल बहाली और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र का नतीजा है। पाकिस्तानी बरामदात में गुज़श्ता माह के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ। जुलाई 2020 में करंट अकाउंट में $424 मिलियन इजाफी जमा होने से सूरत हाल संभल गई है। गुज़श्ता 2 साल में हुकूमती कर्ज में 45% इजाफा हुआ। वजारत खजाना से जारी दस्तावेज में कहा गया है कि 2 साल में हुकूमती कर्जा GDP के 87% के बराबर हो गया। कर्ज में इजाफे की बड़ी वजह माली खसारा पूरा करने के लिए लिया गया कर्ज है। कानून के मुताबिक हुकूमती कर्ज GDP के 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के दौर में हुकूमती कर्जा GDP का तकरीबन 73% था। कोरोना वबा के दौरान मुल्क के 84% अवाम घरेलू आमदन में कमी पर परेशान रहे। 16% की आमदनी में कोई कमी नहीं आई। गैलप सर्वे के मुताबिक वबा के दौरान 60 लाख अफराद ने जरूरियात पूरी करने के लिए अपने असासे फरोख्त किए। 10% अवाम ने सेविंग्स इस्तेमाल की। सर्वे के मुताबिक हुकूमती इदारों और NGO से इमदाद लेने वालों की शरह 6% कमी के बाद 3% रह गई। 11% अफराद का आमदनी बढ़ाने पर गौर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सऊदी अरब ने ना पाकिस्तान से पैसे वापस मांगे, ना ही पेट्रोल बंद किया। मकबूजा कश्मीर पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं आया है। कहा कि कल अफ़गान तालिबान के वफ़द के साथ नशिस्त होगी। हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है कि इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात जल्द शुरू हों और पेचीदगियाँ कम हों। अफगान तालिबान का 7 रुकनी वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरदर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वफ्द के साथ अफगान अमल में पेशरफ्त पर बातचीत होगी। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर मुल्ला अब्दुल गनी बरदर की क़यादत में अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से 10 चीनी कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। चीनी सरमाकारों ने मौजूदा हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ पर इत्मीनान का इजहार किया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पॉलिसी इस्लाहात से चीनी कारोबारी बिरादरी के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान चीन के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। चीनी कंपनीज पाकिस्तान में अपने इलाकाई दिफात कायम करें। विफाकी वज़ीर शफकत महमूद का कहना है सर्कुलर डेट 2000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। 90 की दहाई में बिजली के ऐसे मुआहदे किए कि 25 साल के लिए गले का तौक बन गए। माजी की हुकूमतों के छोड़े गए मसाइल को हल करेंगे।
कहा कि माजी की हुकूमतों ने बिजली के मुआहदों में मुल्क के मफाद को मद्देनजर नहीं रखा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 164 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। फेस मास्क पहने, कोरोना से बचें, अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर पीटर ओपनशाह का कहना है कि 40% कोरोना वायरस की मुंतकिली बातचीत के दौरान निकलने वाले थूक के नन्हे कतरों के जरिए हुई। सिंध, शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 39, गिलगित में 38, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में 36, लाहौर में 34, जम्मू में 33, श्रीनगर में 30 और लेह में ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। साउथहैम्पटन में टीम पाकिस्तान की शिकस्त से बचने की जिद्दोजहद। बादल भी ग्रीन कैप्स के लिए रहमत बनकर बरसे। बारिश से मुतासरा मैच के चौथे दिन पहले सेशन में सिर्फ 18 ओवर्स का खेल हो सका। इंग्लैंड को फॉलो ऑन का शिकार पाकिस्तान के खिलाफ पहली कामयाबी 49 रन पर मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कोचेस यूट्यूब चैनल्स नहीं चलाएंगे। इंटरव्यूज देने के लिए भी पेश की इजाजत लेना होगी। पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सामना हो सकता है। पीसीबी ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर और नए कोचेस को पॉलिसी से आगाह कर दिया। बोर्ड ने यह फैसला हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट सकलैन मुश्ताक का वीडियो बयान सामने आने के बाद किया। अंकल उर्फे के हसनात भाई, अनकही के टिमी भाई और तन्हाइयों के बुखरात। लेजेंड अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस हो गए, पर इस्तारों के दिलों में तमाम किरदार आज भी जिंदा। गजल हो या गीत, पॉप हो या सेमी क्लासिक, सजाद अली ने जो सुर लगाए सबके मन को खूब भाए। समातों में रस घोलने वाले गुलूकार आज 54 बरस के हो गए। सालगिरह मुबारक सज्जाद अली।